तो आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको ब्लाउज कटिंग करना। ब्लाउज की कटिंग कैसे होगी और वो भी डिजाइनर ब्लाउज है, थोड़ी सी मैं डिजाइन डालूंगा उसमें। जिसकी कटिंग कैसे होगी वो एक एक चीज़ समझेंगे और देखेंगे। उससे क्या होगा आपको कि नॉलेज मिलती है कि हमें क्या चीज़ सिखाई जा रही है और क्या क्या सीखना है। तो मैं अभी बता दूं क्लियर कट में आपको कि जैसे आप लोग कहते हो कि आप मोल के पास झोल आ रही है, तो झोल क्यों आती है, झोल आने का कारण क्या है। तो वो कारण मैं अभी अब दूर करूँगा, उसी कटिंग में बताऊँगा। और एक चीज़ देखिएगा कि जब आप शोल्डर का नाप लेते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट नाप लें, पहला। दूसरा, ये जो क्रॉसिंग की नाप होती है वो भी लें, क्योंकि इस जगह से ज़रा सा भी कम बेसी कट जाती है तो झोल आने का कारण होता है। दूसरा, तीसरा ये है कि जो आर्म होल लेते हैं, ये आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट लेंगे और ये पार्ट टाइट कटेगी और बाजू वाली पार्ट ढीली कटेगी, 1 इंच का फ़र्क रखेंगे। तीसरा, और बाकी जो मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ वो एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, उससे आप फॉलो करेंगे और एक एक चीज़ को सीखेंगे। क्योंकि ब्लाउज जो होते हैं पूरा बॉडी मेजरमेंट की कटिंग होती है और बॉडी मेजरमेंट से ही सारा काम होता है। जिस बंदे को ब्लाउज कटिंग करने आ गई तो समझ जाइए कि वो कुछ भी काट लेगा, क्योंकि ब्लाउज बिल्कुल ही बॉडी मेजरमेंट की होती है, बिल्कुल फिटेड होते हैं, उससे सारा आइडिया लगता है। कोई भी चीज़ आसानी से आप काट सकते हैं। तो आइए आज मैं वही चीज़ सिखाऊंगा आपको, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। सबसे पहला जो है मैं लेंथ लगाऊंगा, निशान। ये लेंथ की हो गई। बैक हुक है हमारा, तो बैक हुक के निशान लगाएंगे। एक एक चीज़ देखते जाएंगे आप। लेंथ इनका 14 इंच का है, तो मैं 14 इंच रखूँगा इस जगह पे। अगर दूर हो रहा है तो मैं थोड़ा सा और नज़दीक कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिएगा जो मैंने रख रखा है अभी 14 इंच की लंबाई है, ठीक है। आधा इंच मैं ऊपर कंधा दाबने के लिए दूंगा मार्जिन, ठीक है। और इसी जगह से हमने 7 इंच डाउन कर देना है आर्म होल के लिए। और इस निशान को आपको सीधा ऐसे खींचना है और इस निशान को भी इस तरीके से खींचेंगे और इस निशान को भी आपको खींच लेना है, ठीक है। तो ये हमारा निशान लग चुका है। चेस्ट इनका है 38 इंच का, 38। तो ये देखिएगा मैं 38 पे लगा रहा हूँ निशान। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद मैं कमर का निशान लगाता हूँ। तो 32 इंच की कमर है, तो मैं 32 के चौथाई 8 इंच लूँगा। तो 8 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और 1 इंच डॉट के लिए देंगे, ठीक। फिर इस निशान को आप ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से 4 इंच का डॉट आपको डालना है और इस तरफ से आप देख लेंगे 3.5 हमारी आ रही होगी, 3.5 आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि 3.25 इंच इधर से लेना है, ठीक है। इस जगह से 3.25 इंच लेंगे और शोल्डर हमने रखना है 14 इंच का। तो ये 14 इंच पे मैं निशान लगाऊंगा और इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है यहाँ पे, क्लियर। और उसके बाद आपको कर्व निकाल लेना है ऐसे, ठीक है। कर्व निकल गया और ये निशान हम लगाएंगे गले के लिए ऐसे। अभी जो मैंने बताया आपको कि बैक डिजाइन है इनका, तो इस जगह से मैं रखूँगा 3 इंच पीछे से और इनका डिजाइन मैं बनाऊंगा इस तरीके से। ये ड्रॉप की तरह आती है डिजाइन ऐसे। तो ये देखिएगा हमारा डिजाइन जो है बन चुका है। और अभी जैसे कि मैंने बताया है आपको कि झोल जो आते हैं, तो जब आप आर्म होल नापेंगे
38 इंच का, तो कम से कम 8.5 इंच आपको रखना ही है, क्योंकि 16-17 इंच का आर्म होल होता ही है। आर्म जो है, जो फॉर्मूले कहते हैं 38 साइज की, वो आपका 8.5 आएगा आर्म होल। तो इस तरीके से आपने नापना है, कंधे का आधा इंच छोड़ करके, जैसे मैंने छोड़ रखा है, और इसी जगह से आपको इस तरीके से नापना है कि 8.5 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा 8.5 आ चुका है। तो वो क्या होता है कि आपको एक एक चीज़ नोटिस करनी होती है, तब जा कर के ये चीज़ें परफेक्ट बनता है। नाप भी परफेक्ट लेना होता है, कटिंग भी परफेक्ट करनी होती है। तो ये चीज़ें तो आप समझ गए, क्लियर हो गया होगा। अब मैं बता दूं आपको कि 2 इंच मैं साइड से मार्जिन रखूँगा, जो फ्यूचर में कभी उनको लूज टाइट करवाना हो तो करवा सके। तो इस तरीके से आप निशान लगाएंगे मार्जिन का, ठीक है। ये मार्जिन के निशान हो गए। गला मैंने बता ही दिया आपको किस तरीके से गला कटेगी इनकी, ठीक है। तो एक एक चीज़ देखिए कि किस तरीके से कटा है ये बंद गले का। इनका कमर जो 32 इंच मैंने बताए हैं आपको, और 38 चेस्ट है इनका, ये मैंने आपको बताया है। तो इसी तरीके से कटिंग होती है बंद गले का। यहाँ पे एक बटन लगेगी, अगर डोरी होता तो मैं शोल्डर थोड़ा सा कम कटता, ठीक है। तो इसमें बटन लगेगी, तो शोल्डर हमें परफेक्ट रखनी होती है, आर्म होल भी परफेक्ट रखना होता है, तब जा कर के झोल ख़त्म हो जाती है, झोल नहीं आएगी आपकी, ठीक, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा कि इसे काट करके, या तो गला पहले काट लें या तो बाद में काटें, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को पहले बाद में काटेंगे तभी अच्छा रहेगा। इसी के हिसाब से बकरम काट करके आप गले गले पर बैठा करके सीधा पलट दें, ठीक है। तो मैं अभी गला नहीं काट रहा हूँ, अभी मैं सीधा काट करके निकाल दूंगा इसे, ठीक है। या निकाल भी सकते, मैं निकाल ही दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से गले को मैं काटता हुआ जाऊँगा, और थोड़ा सा मार्जिन देंगे जो दबेगा, और एक बटन का स्पेस डालेंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से जो है आपको कटिंग करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बैक कट चुका है, ठीक है। एक एक चीज़ आप देखेंगे तो ही समझ में आएगा आपको। तो ये मैं बैक काट चुका हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बता भी दिया है कैसे कैसे क्या होगा, तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो गए होंगे आप लोग। अब आती है बारी फ्रंट की, तो मैं फ्रंट बता दूँ आपको। फिर इसी कपड़े को इस तरीके से आप घुमाएंगे, ऐसे इस तरीके से घुमाना है कपड़े को आपको, और प्रेस सीधा करना, सीधा कर लीजिए, ना तो हल्का सा नाखून में मार लेंगे तो सही हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपको इसे बैठा लेना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी कोई चीज़ समझ में आता है। तो जब इस तरीके से कपड़ा आप रख लेंगे इसको, तो मैं बता दूं, मैंने आधा इंच बाहर कर रखा है इसे, क्योंकि ये बटन वाला पार्ट है, जितना बाहर निकलेगी दब करके इतना फिक्स आ जाएगा हमारा, ठीक। अब मैं इसके निशान लगा लूँगा इस जगह से, ऐसे बराबर बराबर से, और इस तरीके से आधा इंच साइड में फालतू रखेंगे, और 1 इंच आप नीचे फालतू रखेंगे। फिर हमारा इस पार्ट का कोई काम नहीं रह जाता, इसे हटा देते हैं बैक का। अब मैं फ्रंट बता दूं आपको, तो सबसे पहला तो लेंथ में इस पर भी निशान लगाएंगे। साइड की हमारी हो ही रखी है, तो मैं इसे भी निशान लगा देता हूँ 2 इंच की, और ये भी निशान आपको लगा दूँ ताकि क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखेंगे कि किस तरीके से कटिंग होती है फ्रंट की। और गले जो है मैं लगा दूँ, गला इनका 7 इंच का है, तो हमें जो भी गला रखना है मैं रखूँगा। तो 7 इंच का गला ये है, तो मैं पहले फ्रेम तैयार कर लूँ, फिर हमें जो दिल करेगा वो गला बनाएंगे, आपको भी जो मर्ज़ी वो गला बनाए। तो ये देखिए निशान हमारा लग चुका है फ्रंट का, और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
और इसे भी गहरा कर दूं ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर नज़र आ जाए, क्योंकि जब गहरा निशान नहीं होता तो जल्दी समझ भी नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। और अब जो है आपको बता दूं कि हमने यहाँ से रखा था 3.25 इंच, तो अब मैं रखूँगा यहाँ पे 3.5 इंच, और इस निशान को मैं ऐसे मिलाऊंगा और इस क्रॉसिंग को मैं इस तरीके से निकालूंगा, ऐसे, ठीक है। और गला हमने गोल रखना है, गोल रखेंगे, जो दिल करेगा वो रखेंगे। तो फिलहाल तो मैं गोल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डॉट पॉइंट निकालेंगे। डॉट पॉइंट हमने रखना है 10.5 इंच, आधा इंच कंधा दबेगी, 10 इंच तैयार कर देना हमने, ठीक है। तो आप देखेंगे 3.5 इंच मैं इस तरफ से ले रहा हूँ, बंद वाले जगह से, जिधर बंद है उस जगह से मैं 3.5 इंच लिया है। और डॉट के लिए मैं ऐसे निशान मेन डॉट तैयार कर लूँगा। अब आप चाहे तो कर्व मतलब सर्कल बना सकते हैं, और नहीं भी सर्कल बनानी है तो आप इस तरीके से भी निशान ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे निशान लगेगी। और ये डॉट जो है हम इस तरीके से लेंगे। तो ये देखिएगा, बिना सर्कल का ही मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे तो सर्कल बना सकते हैं, और इस तरीके से आपको निशान को लगा लेना है। ये डॉट इधर वाले बंद वाले जगह पे देना कोई ज़रूरी नहीं है, दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसे निकाल दे रहा हूँ कटिंग कर करके, और मैं हमेशा मार्जिन देता हूँ कपड़े में ही, तो मैं कपड़े में ही मार्जिन दूंगा मोड़ने का। और इस तरीके से आपको निकाल लेना है, ऐसे इस पार्ट को हटा दीजिए। और आगे जो है मैं जो शेप चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि गोल रहे तो ज़्यादा अच्छा है, तो गोल ही कर देता हूँ। और इस तरीके से आपको निकालना है। और ये देखिएगा, ऐसे ही आपको आगे का कर्व भी निकाल लेना है, देखिएगा। अब ये देखिए सारा चीज़ कट चुका है, आगे का निशान भी लग चुकी है। तो मैं 1.25 इंच इधर लेकर आया था एक्स्ट्रा जो है ये क्रॉसिंग के लिए। ये क्रॉसिंग जब तक परफेक्ट नहीं कटेगी तब तक आपका ब्लाउज का यहाँ पे झोल वाला सिस्टम ख़त्म नहीं होगा। तो ये परफेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब मैं बता दूँ बाजू जब कटेगी, तो ये तो हमारा आर्म होल हो गया। तो आर्म होल ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब बाजू काटेंगे तो इससे 1 इंच बड़ा काटेंगे। जैसे हमने भी इसको नापा था 8.5 इंच, तो हमारा आ जाएगा ये 17 इंच, ठीक है। 17 और आधा इंच ये पड़ जाएगा, तो मतलब 17.5 आ जाएगा। तो जब ये 17.5 आएगा तो मैं बाजू वाला लगाऊंगा 18 के बीच, ठीक है। तो 1 इंच का फ़र्क रखेंगे इससे, तब बाजू देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बैठेगी है, और झोल वाला सिस्टम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये फ्रंट भी कट चुका है। अब मैं आपको काट दूं बाजू। मेन बाजू होता है, बाजू ज़रा सा भी आप अनबैलेंस हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि बंटा धार हो चुका है। तो ये बाजू जब हम काटेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये बाजू इनका मैं निशान लगा दूं आधा इंच का मार्जिन, ऐसे, ठीक है। और बाजू है इनका 10.5 इंच का, तो ये मैं 10.5 इंच यहाँ पे रखूँगा। 10.5 का मतलब होता है 5.25 इंच हाफ, तो 5.25 लगा दिए। अब 1.5 इंच मैं इधर से छोड़ूंगा तो हमारा आ जाता है 6.25 इंच, तो रखूँगा। फिलहाल तो मैं इनका बाजू का लंबाई 11 इंच की है, तो 11 इंच में लूँ और इस जगह से 9.5 इंच से 3.5 इंच डाउन करेंगे, ठीक है। और इस निशान को भी मैं मिला लूँगा। तो आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, इनकी लंबाई है 11 इंच की बाजू की, तो आधा इंच तो मैंने नीचे छोड़ ही रखा है, और 11.5 का मैंने यहाँ पर निशान लगाई है, क्योंकि आधा इंच ये भी दबेगा ऊपर में शोल्डर के पास, और 3.5 इंच मैंने यहाँ से डाउन कर रखा है, ठीक है। मोहरी इनकी 10.5 थी, तो 10.25 का जो है आपका 10.5 का 5.25 इंच आता है, 5.25 पे लगा लिए। अब ये 6.25 इंच हमने रखना है,
ठीक है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ये निशान लग जाती है। और अभी हमने नापा था बाजू वाले का 8.5 इंच, तो पहले मैं इसे निशान लगा लूँगा इस तरीके से, और इसे भी नापेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से नापना है आपको, इस जहाँ पे आपने निशान लगाइए देखिएगा इस जगह से, और ये कम से कम 9 से ऊपर ही होना चाहिए, नीचे ना आ जाए। तो इस तरीके से आप जब नापेंगे तो देखिए हमारा 9 इंच जो है आ चुका है, देख रहे हैं, ये देखिएगा 9 इंच यहाँ पे आ चुका है, 9 इंच। इस तरीके से आपको भी 9 इंच रखना है। तो बाजू का जो झोल आप कहते हैं वो झोल वाला समस्या खत्म। और ऐसे बाजू को आपको काट के निकाल देना है। मार्जिन जरूर छोड़ना है। अब ये ब्लाउज हमारा जो है कट चुका है, और बाजू का भी देख लीजिएगा कि मैं शेप उप सब मिला चुका हूँ। यहाँ पे कट लगाएंगे और इस तरीके से एक कटिंग करके निकाल देंगे। ये फ्रंट की तरफ जाएगी जो कटिंग निकल रही है, ठीक है, क्लियर। अब ये हमारा बैक फ्रंट बाजू सब कट चुका है। तो फिर ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर बाजू के एंड में ये लग जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक एक चीज़ आपको तरीके से बता दिया है।